तो ये वाला तुम्हारा सेकंड लेक्चर हो जाएगा लाइफ प्रोसेस में। कल हम बात कर चुके थे कि क्या क्राइटेरिया हो कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को बता सकें कि वो अलाइव है या फिर नहीं है, डेड है। ठीक है, कि उसमें लाइफ है या फिर लाइफ नहीं है। ठीक है, लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। तो हमने बात करी थी मूवमेंट की, लेकिन मूवमेंट क्या है, सब जगह हम मूवमेंट नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि हमें ह्यूमन में दिख जाएगा, एनिमल्स में इजिली दिख जाएगा मूवमेंट, प्लांट्स में भी दिख जाता है। एकदम नहीं दिखता, तुम्हें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कुछ टाइम तक। ठीक है, तुम्हें उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, उसकी लेंथ बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो तुम कहोगे मूवमेंट है, यानी ये भी लिविंग बॉडी हो गई। कहीं पे तुम्हें क्या होगा, नहीं दिखाई देगा, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और उसकी लाइफ ही बहुत छोटी है, और बहुत टाइम तक क्या है, उसी लाइफ में उसका साइज भी इंक्रीज नहीं हुआ, और वो एक ही जगह पे है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरी लाइफ एक ही जगह पे अपनी निकाल देते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी में हमने 9th क्लास में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा भी था, तो उनका नहीं हमें पता चल पा रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, हम फिर कह रहे हैं कि सिर्फ मूवमेंट को कंसीडर कर लेना क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, मूवमेंट भी है एक उसमें पार्ट, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो हमने कहा लाइफ प्रोसेस को हम फंडामेंटल क्राइटेरिया मानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी भी बॉडी का यूनिवर्स में, ये पता करने का कि वो अलाइव है या फिर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद ही फिर हम समझेंगे कि भाई लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके से आ सकता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, या फिर तुम्हें पूछ सकते हैं व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसे तुम समझते हो एसेंशियल हैं किसी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बोलता रहूंगा, तुम लिखते रहना। तो लिखो, इसका आंसर लिखो, लाइफ प्रोसेसेस आर, जैसे लिखो, लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स, फिर अगली लाइन से लिखना, नेक्स्ट लाइन से, फर्स्ट न्यूट्रिशन। पहला क्या हो जाएगा तुम्हारा, न्यूट्रिशन, और इसके सामने से लिखना शुरू कर देना। लिखो, न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स the taking of food inside the body. Nutrition involves the taking of food inside the body and and converting it into smaller molecules and converting it into smaller molecules which can be absorbed, जिसको बॉडी क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, which can be absorbed by the body. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन हमने कहा है टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी। ठीक है, जो फूड है उसको कहाँ पे ले जाना, बॉडी में। यहाँ तक नहीं है न्यूट्रिशन, उसके बाद उस फूड को ब्रेक डाउन भी कर देना स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें क्या है, काफी अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, उसमें तुम्हें कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगा, विटामिन, प्रोटीन, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनका भी ब्रेक डाउन होना जरूरी है, क्योंकि जिस फॉर्म में वो उस फूड में है वो फॉर्म में हमारी बॉडी उसको नहीं ले सकती। समझ रहे हो, तो उसका पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है हमें। तो न्यूट्रिशन में क्या हुआ, फूड का लेना, फूड को ब्रेक डाउन करना, और फूड का फिर एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट में क्या हो गया हमारा, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद जो सेकंड है वो होगा रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन, कोई बताएगा, पढ़ा है तुमने पहले भी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ सर फूड। गैस को इनहेल करना और फिर अंदर जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करना। फूड को ब्रेक डाउन करना, फूड को ब्रेक डाउन करना, कौन से फूड को, तो सर जो फूड एब्जॉर्ब करा है उससे जो एनर्जी फूड, प्रोवाइड करना। हाँ, जो फूड एब्जॉर्ब कर चुका है हमारा बॉडी।
ठीक है, उससे क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, है ना। तो सिर्फ रेस्पिरेशन ये नहीं है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग डिफरेंट डिफरेंट है। तो बच्चे सोचते हैं रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन का इनटेक करना, ठीक है, और CO2 का एक्सहेल करना, ये रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन में है O2 को इनहेल करके जो तुम्हारा फूड है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है, जो डाइजेस्ट भी हो चुका है और एब्जॉर्ब भी हो चुका है, उस फूड को ब्रेक डाउन करना। जब वो फूड ब्रेक डाउन होगा उससे क्या रिलीज होगा, एनर्जी, और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है। ठीक है, तो यही जो पूरा प्रोसेस है वो होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंट है, ध्यान रखना। तो सेकंड हो गया तुम्हारा रेस्पिरेशन, लिखो रेस्पिरेशन में, respiration is a process which release energy from the food, which release energy from the food absorbed by the body. थर्ड हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किसका ट्रांसपोर्ट होगा, सर जो फूड अब्सॉर्ब हुआ उसका। ठीक है, एक तो ये भी ट्रांसपोर्ट होगा, इसके अलावा भी कुछ होगा, nutrients, वाटर और मिनरल्स को। वो तो फूड में ही आ चुका ना। ठीक है, जो तुम्हारा फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसमें ये सारे कंपाउंड है और ये सब जा वेस्ट रहे होते हैं। मटेरियल का। किसका, दोबारा बोलना। वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का, बिल्कुल ठीक। और sir, oxygen, ऑक्सीजन का, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसको कौन लेके जाता है, वो सिर्फ हमारे लंग्स तक नहीं रहती, हमारी पूरे बॉडी में जा रही होती है। ठीक है, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। बहुत अच्छा। और CO2, हमारी बॉडी में तुम्हें पता है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो CO2 कहाँ से आई, यानी हमारी बॉडी में ही कहीं ना कहीं से CO2 आ रही है, वो आगे देखें कहाँ से आती है। तो CO2 को भी वही ट्रांसपोर्ट करती है, समझ रहे हो। तो और तुमने हार्मोन सुने होंगे, समझ रहे हो, हार्मोन्स को भी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये जो पूरा काम करना होता है ये कौन कर रहा होता है, कौन इन्वॉल्व हो रहा होता है इस वर्क को करने के लिए, बता सकते हो, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की, so blood, lymph, ब्लड की। सिर्फ ब्लड, sir, lymph, सॉरी क्या, दूसरा क्या है, क्या बोला अनिरुद्ध, sir, lymph, लिम्फ, बिल्कुल ठीक है। लिम्फ तुम्हें नया वर्ड लगा होगा कुछ को, लिम्फ भी ब्लड ही होता है एक टाइप का, आगे समझेंगे, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया, और कौन इन्वॉल्व होता है इसमें, देखो हार्ट, जो हार्ट है वो इन्वॉल्व होता है। अब इतनी बड़ी बॉडी में हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है ब्लड का, और ये काम बहुत तेजी से करवाना होता है, तो इसको जो पुश कर रहा होता है, ठीक है, वो कौन कर रहा होता है, हमारा हार्ट कर रहा होता है। उसी तरीके से काम होता है हार्ट का हमारे, जैसे कि एक टावर का काम होता है। ठीक है, तुम नेटवर्क वाले टावर देखते हो कंपनी के, एयरटेल जियो के, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो उस नेटवर्क को रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है, और एम्पलीफाई करके आगे भेजते हैं, क्योंकि जब वो ट्रेवल करता है तो वो वीक हो जाता है, तो वो उसको एम्पलीफाई करके फिर आगे भेजते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा हार्ट है वो भी ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, जो ब्लड है उसको क्या करता है, पंप करता है, वही हमें कि हम क्या बोलते हैं उसको, हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में वहां पे समझेंगे हार्ट बीट क्या होता है, अभी तक के लिए ये समझो। तो हमारी बॉडी में पहला क्या हो गया लाइफ प्रोसेस में, हम बात करें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तुम समझ चुके हो, इंजेशन, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, इसे न्यूट्रिशन में आ गया हमारा। रेस्पिरेशन में जो है फूड एब्जॉर्ब करा है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हो जाना और उससे एनर्जी रिलीज हो जाना। फिर ट्रांसपोर्ट, अब ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है या फिर फूड है, हॉर्मोन्स हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट करना, वो भी एक क्या है, हमारा लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे लिखो ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस इन विच अ transport is the process in which a substance absorbed or made
substance absorbed or made in one part of the body, in one part of the body is moved to another part of the body, is moved to another part of the body. फोर्थ हो गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से, उसको बॉडी से बाहर करना, ये क्या होता है? एक्सक्रीशन। तो लिखो जरा, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, excretion is the process in which the waste materials produced in the cells of a body, in the cells of a body are removed from the body. Excretion is the process in which the waste materials produced in the cells of a body are removed from the body. फिफ्थ है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या हो गया जी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिखो इसको। तो ये तुम्हारा हो गया फिफ्थ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं 6 पॉइंट लिख रहा हूं अभी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तुम्हें लिखना होगा जैसे सब में लिखा तुमने, दो लाइन, लेकिन मैं 6 लिख रहा हूं अभी। सिर्फ तुम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिखोगे, 6 मत लिखना पॉइंट। 6 होता है ग्रोथ। ठीक है, 6 क्या हो गया हमारा? ग्रोथ हो गया। और 7 पे हमने रखा है मूवमेंट को। बोर्ड पे आ रहा है 7th। और 8th में इधर लिख रहा हूं, ये तुम लास्ट में लिखना, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो ये हमारे लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन बात कर चुके हैं हम। न्यूट्रिशन में 3 पार्ट हो गए हमारे। इंजेशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया? इंजेशन यानी फूड का बॉडी में एंटर करवाना। फिर डाइजेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि फूड का एब्जॉर्ब कर लेना। फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और फोर्थ हमारा एक्सक्रीशन। ये 4 हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, ये चारों हमारे इसी चैप्टर में होंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ और मूवमेंट। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड चैप्टर। फिर 8 चैप्टर है तुम्हारा, 8 पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा थर्ड चैप्टर में, रिप्रोडक्शन। और यही तुम्हारी 10th की बायो है। जो तुम्हारे मेन चैप्टर है शुरू के 3, उनमें हम यही पढ़ेंगे, यानी कि पूरा लाइफ प्रोसेस को हम उसमें स्टडी करेंगे। अब इस वाले चैप्टर में हम ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन। तुम खुद बताओ इसमें सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा होगा पढ़ने के लिए हमारे लिए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नहीं, इन चारों में से 1 2 3 4। सर रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन होगा। क्यों? न्यूट्रिशन में हम इंजेशन भी सीखेंगे, डाइजेशन भी पढ़ेंगे और फिर एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे कि कैसे एब्जॉर्ब होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर बात करी जाए ना, जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें ही अपने आप में 4 चैप्टर इन्वॉल्व है। एक पूरा न्यूट्रिशन, इसमें काफी टाइम लगता है, फिर रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्ट और फिर एक्सक्रीशन। तो ये हमारा एक ही चैप्टर में है, लेकिन देखा जाए तो अलग अलग इनके 4 चैप्टर भी बनाए जा सकते थे। तो यहाँ तक बात हो गई। फिर ये सेकंड चैप्टर हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ और मूवमेंट। देखो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ग्रोथ और मूवमेंट तो तुम समझते हो।
हमारी जो बॉडी है ना, उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? तुम कहोगे सर हम ही तो ब्रेन। कर रहे हैं, ब्रेन कर रहा है। तो देखो ब्रेन सर में अलग अलग पार्ट होते हैं, वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर लंबा हो जाएगा ये। ब्रेन में अलग अलग पार्ट होते हैं, उनमें से कुछ पार्ट जो होता है वो हमारे विल के अकॉर्डिंग चलता है। यानी कि मैंने सोचा कि इस मार्कर को उठा दूं तो मैंने उठा दिया। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, यानी कि वो भी मेरे विल के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये बताओ कि अगर मैं ये सोचूं कि अच्छा थोड़े टाइम के लिए ना मैं क्या करता हूँ, डाइजेशन अपनी बॉडी में स्टॉप कर देता हूँ, हो पाएगा? बोलो। No, नो सर। sir. नहीं, No, या sir. मैं सोचूं कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ब्लड जो मेरे वेन्स में फ्लो हो रहा है, आर्टरीज में फ्लो हो रहा है या कैपिलरीज में, उसको मैं रोक देता हूँ या उसकी डायरेक्शन मोड़ देता हूँ, पॉसिबल है ये? No, sir. नहीं ना। No, sir. यानी कुछ तो है जो हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है पूरी बॉडी को। इसी तरीके से तुमने देखा है कि क्या होता है, हम चल रहे होते हैं, ठीक है, और एक छोटा बच्चा जो है जिसने अभी अभी चलना सीखा है, वो क्या है, बार बार गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी ब्रेन की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे उसके ब्रेन का एक पार्ट डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, तुम देखोगे सामने से कुछ आया तुम्हारी आंख की तरफ, तुमने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई एक पेंसिल दे दे, उसने फेंकी तेजी से, तो तुम क्या करोगे, बचोगे अगर तुमसे वो कैच नहीं हुई, या तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। खुद ब खुद ऐसे हुआ, ठीक है, कि सामने से मानो तुम बाइक चला रहे हो, एकदम से क्या है, डस्ट आ जाती है, तुम्हारी आंख बंद हो जाती है। होता है ना ऐसे। तो यानी कि ये भी क्या है, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। या फिर तुम सोचो कि तुम कहीं पे खड़े हुए हो, तुम्हारा गलती से हाथ किसी भी ऑब्जेक्ट पे चला गया जो कि क्या है, गर्म है, मानो कोई प्लेट रखी हुई थी या कुछ ऐसा था, गर्म था वो। तो हुआ क्या, तुमने ऐसे देखा, अच्छा गर्म है, चलो हाथ हटा लेता हूँ, नुकसान होगा। ऐसे तो नहीं हुआ, नहीं, एकदम से तुम्हारा हाथ क्या हुआ, पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में कोई पार्ट है जो उस चीज को पूरा कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। तो वो जो हमारी बॉडी में होते हैं वो क्या होते हैं, देखो ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कोड, तुमने सुना होगा, स्पाइनल कोड होती है, ब्रेन से अटैच होती है और पीछे जाती है, और उस स्पाइनल कोड से निकल रही होती है नर्व्स, जो कि हमारे हर बॉडी पार्ट्स तक जा रही होती हैं, और वो ही हमें सेंस देती हैं किसी भी चीज का। आईज में भी नर्व्स हैं, इसलिए हम देख पा रहे हैं। नोज से स्मेल कर पा रहे हैं, नर्व्स पहुंच रही हैं। टंग से टेस्ट कर पा रहे हैं, नर्व्स हैं वहां पे भी। ठीक है, स्किन पे कुछ भी टच हो हमें फील होता है, नर्व्स हैं वहां पे भी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्पाइनल कोड और फिर उसके बाद ब्रेन तक जा रही होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यही सब, यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड भी इन्वॉल्व होता है देखो इन सब एक्शन में। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। हम सपोज करो एक कोई लड़का है, उसने क्या करा, पार्टी में गया, वो उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली। अब क्या है, जो उसका मूवमेंट है कैसा होगा, वो लड़खड़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, खुद चाहे वो भले ही कोशिश करे कि अच्छा मैं सही चलूं, लेकिन क्या है, उसका मूवमेंट बिगड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ब्रेन के पार्ट पे, ठीक है, वो जो उसने अल्कोहल लिया है वो Cerebellum. इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो वाला पार्ट उसका उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा बॉडी को। तो देखो क्या हुआ, उसका जो कोऑर्डिनेशन था ना हाथ पैर का और बॉडी के साथ, वो ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला पार्ट अच्छे से क्या है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सिग्नल नहीं दे पा रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब कौन करता है, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड, वो आगे देखेंगे। फिर हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रोथ और मूवमेंट। ग्रोथ किस वजह से होती है? हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है, तुम देखते हो बचपन से तुम धीरे धीरे बड़े होने शुरू होते हो, तो वो ग्रोथ किसके रेस्पॉन्स में हो रही है? हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में सेक्रेट होते हैं। तो वहां पे हम ये पढ़ लेंगे सेकंड चैप्टर में। और फिर तुम्हारा थर्ड चैप्टर है पूरा बड़ा, उसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो ये तुम्हारा पूरा लाइफ प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से ये 4 पॉइंट पढ़ रहे होंगे। और ये चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें काफी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो ये मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता क्या है, तो लिखो, इट इज अ प्रोसेस, it is a process which helps it is a process which helps the living organism to survive in the changing environment, to survive in the changing environment around
them, around them. फिर 6 पॉइंट है ग्रोथ, इसमें भी लिखो। ग्रोथ में लिखना it involves the change from a smaller organism to a big organism. It involves the change from a smaller organism to a bigger organism. 7th है तुम्हारा मूवमेंट, लिखो जरा मूवमेंट। The organism either moves from one place to another, or move its body parts, तो देखो मूवमेंट में हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म या तो क्या है, मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, लोकोमोशन हो गया ये। या फिर अगर वो खुद मूव नहीं कर सकता, ऐसे कि प्लांट्स हैं, तो उसके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होगा, वो हमें मूव होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि उनमें ग्रोथ होती हुई हमें दिखाई दे जाएगी। या फिर देखो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं जाइलम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हमने वहां पे देखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है, तो मूवमेंट तो वहां पे भी हो रहा है ना, तो सेल के अंदर भी मूवमेंट होता रहता है, तो या तो बॉडी पार्ट्स में हो रहा होगा या फिर हमें ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी इजिली मूव करता हुआ दिख रहा होगा, तो ये मूवमेंट हो गया। रिप्रोडक्शन लिखो। It involves the making of one organism from the existing one, from the existing one. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बता क्या रिपीट करना है यशवंत? रिप्रोडक्शन पूरा रिप्रोडक्शन। यस सर। it involves the making of one organism from the existing one, क्वेश्चन लिखो ये, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, और आंसर मैं बोल रहा हूँ वो लिखना शुरू कर देना। देखो, a nutrients can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings, and uses it as a source of energy, तो देखो सिंपल है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेता है, अपने सराउंडिंग से, और रोल क्या होता है इसका, वो यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जरूरत है हमारी बॉडी को डिफरेंट चीजों के लिए, भाई एनर्जी होगी तभी तो हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अपना काम कर पा रहे होंगे, ठीक है।
जो सेल है उनमें जो भी रिपेयरिंग होगी, ग्रोथ होगी, वो हो पा रही होगी एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखो, न्यूट्रिएंट्स होते क्या है बताना जरा। सर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। फैट लिख दो जल्दी, एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एटसेट्रा।